नाबालिग लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा। करीब ये लड़कियां जो है 8 से 10 साल की होती थी, तभी इन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दिया जाता था और इन्हें नशे का इंजेक्शन देकर बालिग किया जाता था। और हर कस्टमर को बोली लगानी होती थी। करीब एक लड़की की बोली 50,000 से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक जाती थी। जो ज़्यादा खूबसूरत होती और ज़्यादा यंग दिखती, उसकी बोली सबसे ज़्यादा लगाई जाती थी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। पूरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक रूपश्री नाम की लड़की थी जिसकी उम्र महज 10 वर्ष की रही होगी। राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में रहती थी और उसके माता पिता जो है कंपनी में एक जॉब करते थे। एक दिन दोनों जो है बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। कार में उनका ड्राइवर और उसके माता पिता, कार में रूपश्री भी बैठी थी और उसके माता पिता फुल्की खाने की दुकान पे रुकते हैं और बोलते हैं, रूपश्री तुमको भी खाना है तो चलिए। दरअसल रूपश्री उस टाइम जो है मोबाइल में गेम खेल रही होती है बच्चों वाला। वह बोलती है, नहीं नहीं पापा मम्मी तुम जाकर खा के आओ, मुझे नहीं जाना। तो जैसे ही वे दोनों जाते हैं दुकान पर और फुल्की खाकर वापस आए तो देखे कि गाड़ी में रूपश्री नहीं थी। और ये लड़की जो है कहाँ गई किसी को नहीं पता। उसके माता पिता जो है परेशान हो गए। उन्होंने जाकर पुलिस में अपने बच्ची की, रूपश्री की तस्वीर दिखाई और रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बच्ची जो है मैं दुकान पे फुल्की खा रही थी और वहीं से गायब हो गई है। तो पुलिस जो है छानबीन में जुटती है। ये संदिग्ध केस इसलिए बन रहा था दोस्तों कि एक मुंबई में एक जगह है जो है वहां पर नाबालिग बच्चियों का शोषण किया जाता है। यह बच्ची का मामला भी उसी केस से जुड़ा था क्योंकि उसके पहले भी 1 महीना पहले जस्ट सेम केस का रिपोर्ट दर्ज हुआ था और वो बच्ची उन्हें मुंबई में मिली थी। तो पुलिस भी तमाम सबूतों को जुटाने में लगी थी कि शायद यह केस भी उसी कहानी से रिलेटेड है। उसके बाद जो है मुंबई की कहानी कुछ ऐसी थी कि वहाँ का एक छोटा सा गांव था। वहाँ की प्रथा थी कि करीब 8 से 10 साल की बच्चियों को इंजेक्शन देकर बालिग किया जाता था। हार्मोनल इंजेक्शन होता था वो कि वो बच्चियां जो है कम उम्र में जवान दिखें। और फिर कस्टमर आते थे तो उनकी बोली लगाई जाती थी और वो कस्टमर जो है जो सबसे ज्यादा बोली लगाता वो लड़की उस रात के लिए उसके साथ रात बिताती थी। वो दुष्कर्म करता। कभी कभी तो उन बच्चियों का रेप करके 2-3 लोग जो है फिर उसकी मृत्यु हो जाती थी लड़की की। उसके घर वाले की प्रथा थी कि अगर रात बिताते टाइम अगर उस बच्ची की मृत्यु भी हो जाती है तो उस लड़की की एफआईआर कहीं ना दर्ज करवाई जाएगी और उस लड़की को सही सलामत जो है एक जंगल में फेंक दिया जाएगा जिससे किसी को पता भी ना चले। सेम कहानी रूपश्री वाली कहानी से रिलेटेड थी। वक्त बीतता गया जो है करीब 3 से 4 महीने का वक्त बीत गया। पुलिस जो है मुंबई के उस इलाके में पहुंची जहां पर यह प्रथा थी। तो वहां पुलिस जाने के बाद एक 16 साल की लड़की जिसका नाम सीमा होता था, वह जो है कस्टमर को अपने घर के सामने, करीब 10 से 15 कस्टमर खड़े थे, तो वह कस्टमर को जो है बुलाती है और उनके साथ बारी बारी करके एक एक के साथ रातें रंगीन करती है जिसकी कीमत जो है करीब 10,000 से लेकर 12,000 रुपए की रखी गई थी। और वहां बगल में देखते हैं पुलिस वाले तो 10 से 12 साल की लड़कियां थी जिनकी कीमत 50,000 से 60,000, ऐसा करके जो ज्यादा कम उम्र वाली लड़की होती उसकी कीमत ज्यादा होती थी। तो वहां पुलिस वाले के पास कोई एविडेंस भी नहीं था इस बात का। तो वहां गांव की एक प्रथा थी कि वहां पूरी झुंड जो है इकट्ठा हो जाती थी महिलाओं की, कि वहां पुलिस की टीम की एंट्री ही नहीं होने पाती थी। वे लोग जो है कभी मिट्टी का तेल यानी केरोसिन डालकर या पेट्रोल डालकर अपने ऊपर जलाने की धमकी देते कि पुलिस वाले तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा गांव है, ये मेरी कुल की प्रथा है या सदियों से चल आ रही है, तुम इसे नहीं मना कर सकते, ये लीगल है। क्योंकि अगर हम लोग ये कमाई नहीं करेंगे तो कैसे खाए पिएंगे। तो पुलिस भी वहां मजबूर हो जाती क्योंकि वे लोग
कभी कभी इस हद तक गुजर जाते थे कि अपने ऊपर पेट्रोल का तेल डालकर पुलिस वाले के सामने आते और एक माचिस की तीली जलाकर अपने आप को जान से जला देने की धमकी देते, जिससे डर कर पुलिस वाले कुछ एक्शन भी नहीं ले पाते थे, क्योंकि बंदिशें होती हैं कानून की वर्दी में। कानून को कोई अपने हाथ में तो ले नहीं सकता। इससे करके पुलिस वाले वहां से वापस चले आते हैं और उस गली मोहल्ले और उस गांव में रूपश्री की तस्वीर दिखाते हैं। तो वहां से एक पान वाले की दुकान से पता चलता है कि करीब 6 महीने पहले ये रूपश्री नाम की लड़की जो है, जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये इसी गांव में जो है आई है और एक संगीता नाम की औरत है उसके घर में रह रही है। और जब पुलिस उस मौके पर पहुंचती है, संगीता के घर में रेड मारती है, तो रूपश्री वहीं मिलती है और उसे पकड़ती है पुलिस संगीता को कि तुमने इस बच्ची को कहाँ से खरीदा। तो वह बताती है कि मैंने इसे राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से खरीदा है और इसे एक संपत नाम के व्यक्ति ने मुझे बेचा है। दरअसल ये संपत कौन था? संपत लड़कियों और ड्रग्स डीलर था, लड़कियों की सप्लाई करता था। 8 राज्य की पुलिस उसे जो है ढूंढ रही थी। संपत की तलाश अब राजस्थान पुलिस को भी हो गई। उन्होंने हाई कमिश्नरी से ऑर्डर लिया और सारा रूल रेगुलेशन फॉलो करके वो फॉर्मेलिटी दिखाई और उसे सर्च वारंट की जानकारी दी गई कि संपत को जो रंगे हाथों पकड़ेगा या जिंदा पकड़ के लाएगा उसे सरकार की तरफ से करीब 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संपत की जगह जगह पर तस्वीर लगाई गई और एक दिन करीब 15 दिन के बाद संपत एक बाजार में देखा गया। वहां से एक पुलिस के खबरी ने पुलिस को कॉल करके बताया कि संपत जो है बाजार में देखा गया है। मौके पर पुलिस तुरंत वहां पहुंचकर संपत को अरेस्ट करती है और उसे पूछताछ करती है कि लड़कियों की सप्लाई तुम कैसे करते हो और अभी तक तुम्हारे ऊपर करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं और तुमने रूपश्री नाम की लड़की को किससे और कैसे खरीदा, कहाँ से खरीदा। तो वह ठीक तरीके से बताता नहीं है और करीब पुलिस की मार से वह सारा कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। संपत ने बताया रूपश्री के मामा, जिनका नाम नीरज है, मैंने उनसे खरीदा है। अब बताइए दोस्तों, उसके सगे मामा ने अपनी भांजी को बेच दिया था। चंद पैसों की लालच में इंसान क्या कुछ नहीं कर बैठता। तो पुलिस सारी जानकारी जुटाने के बाद रूपश्री को उस चंगुल से छुड़ाती है और उसके माता पिता को सौंपती है, जिससे यहाँ पे पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए हमको। और संपत को, बाकी उस गांव की प्रथा को वहां पर रोक लगाती है और संपत को कानून के हवाले जो है अंदर करती है और कोर्ट के मुताबिक सजा दिलवाती है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।